हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय पार्ट चल रहा है आप लोग का दूसरा पार्ट, बरोबर। अब दूसरा पार्ट में 2.1 प्रश्न संग्रह चल रहा था, उसमें हमारा जो पहला सवाल था वो हो चुका था। अभी बच्चों दूसरा सवाल चालू होने वाला है। अब दूसरा सवाल आज हम देखेंगे। दूसरा सवाल में क्या दिया है कि कोण यम एन पी बराबर 90 है, बराबर। अभी यहाँ पे बोला यम एन पी मतलब कोण एन 90 अंश है, बराबर। तो रेख यन क्यों किस पर लंब है? एम पी पे लंब है, एम पी पर लंब है, बराबर। और एम क्यू का मान दिया है 9। एम क्यू कितना है बच्चों? यहाँ पे 9 है, बराबर। और क्यू पी का भी मान दे दिया है, क्यू पी भी कितना दिया है? 4 दिया है। तो एन क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो लंब है उसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखेंगे बच्चों। यहाँ पे जो त्रिभुज क्या बन रहा है? एम एन पी बन रहा है, बराबर। तो हम इस त्रिभुज में पहले लिख लेते हैं कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज कौन सा? एम एन पी। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज एम एन पी में, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं इसीलिए इसी में हम देखेंगे, बराबर। और इसमें देखेंगे कोण 90 अंश बन रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे कोण एम एन पी कितना दिया है? 90 अंश दिया है। ये दत्त में लिखेंगे क्योंकि दत्त दिया हुआ है, बराबर। और बच्चों अभी और दिया है कि एन रेख एन क्यों ये लंब है, किस पर लंब है? एम पी पर लंब है, बराबर। तो एन क्यों लंब है? एम पी। लेकिन बच्चों यहाँ पे एम पी जब देख रहे हो 90 अंश के सामने का भुजा है, बराबर। अब 90 अंश के सामने का जो भुजा बनता है वो विकर्ण होता है, कर्ण होता है, बराबर। तो कर्ण होता है तो यहाँ पे कर्ण पे देखो तो लंब है, क्या है? एन क्यू लंब है, किस पर? कर्ण पे लंब है, बराबर। हम लोग लिख सकते हैं कि रेख एन क्यू लंब है, किस पर लंब है? कर्ण पे लंब है। हम कर्ण लिख सकते हैं, विकर्ण भी लिख सकते हैं। कर्ण किस पर? एम पी। कर्ण एम पी पर क्या है? लंब है, बराबर। अभी रेख एन क्यू लंब कर्ण एम पी हो गया। ये भी दत्त है तो इसलिए हम इसको भी क्या लिख देंगे? दत्त लिख देंगे, बराबर। फिर बच्चों अभी हम देख लेंगे, अभी यहाँ पे लंब भी हो गया, 90 अंश भी आ गया। बच्चों हम लोग इसके पहले ज्यामिति माध्य का प्रमेय देखे थे, बराबर। अब ज्यामिति माध्य का प्रमेय क्या होता है? ज्यामिति माध्य का जो प्रमेय होता है वो हम क्या देखे थे? जो यहाँ पे लंब होता है, लंब क्या है? एन क्यू लंब है, बराबर। एन क्यू जो लंब है उसका स्क्वायर, एन क्यू का लंब का स्क्वायर, और जिस पे लंब रहता है वो दो भाग में हो जाता है। तो दो भाग में एम क्यू और क्यू पी में हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम क्यू गुणे में क्यू पी हो जाएगा, बराबर। क्या सूत्र बन जाएगा? एन क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम क्यू गुणे क्यू पी। एम क्यू और गुणा में क्या हो जाएगा? क्यू पी हो जाएगा बच्चों। और किससे? कौन सा प्रमेय है? ज्यामिति माध्य का प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? ज्यामिति माध्य प्रमेय से। हम लोग किससे देखे? ज्यामिति माध्य प्रमेय से, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ज्यामिति माध्य प्रमेय से। तो बच्चों अभी इसका मान एन क्यू ज्ञात करना है, बराबर। अब एन क्यू है यहाँ पर। अब एम क्यू का मान कितना दिया है? 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे, बराबर। एन क्यू का स्क्वायर ऐसे ही उतार देंगे कि हमें ज्ञात करना है। और क्यू पी का भी मान दिया है बच्चों, कितना दिया है? 4 दिया है, बराबर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36, बराबर। मतलब एन क्यू का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 36 आ गया। अब 36 का अगर हम अभी 36 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन क्यू हमें ज्ञात करना है, एन क्यू का स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसलिए एन क्यू बराबर एन क्यू क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। और क्या करके यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर बच्चों यहाँ पे हम लिख दिए कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर यहाँ पे एन क्यू का मान कितना आ गया? 6 आ गया, बराबर। और बच्चों इसके बाद तीसरा भी देखेंगे। तीसरा भी सेम ऐसे ही करना है हमें ज्यामिति माध्य से। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कोण क्यू पी आर 90 दिया है। मतलब कोण यहाँ पी पे 90 अंश बन रहा है, बराबर। और एक पी एम
अब पी एम लंब है किस पर, क्यू आर पर लंब है, और क्यू एम आर एक रेखी में, क्यू एम आर एक रेखी में है, और पी एम 10 है, पी एम का मान कितना दिया है 10 दिया है, क्यू एम का मान 8 दिया है, और क्यू आर ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्यू आर ज्ञात करना है हमें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सेम लिख लेते हैं जैसे हम अभी सेकंड का किए वैसे थर्ड का भी करेंगे। कौन सा त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, इसलिए हम क्या लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें हम बच्चों पी क्यू आर में देखेंगे कौन सा कोण 90 अंश बन रहा है, कोण क्यू पी आर दिया हुआ है, कोण क्यू पी आर कितना दिया है 90 अंश। हम क्या लिखेंगे दत्त लिख देंगे, बरोबर 90 अंश हो गया। और कौन किस पे लंब है, रेख पी एम, क्या लिखेंगे रेख पी एम, ये लंब है किस पर लंब है, अभी क्यू आर दोस्तों अभी कर्ण के सामने, अभी 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण होता है, क्यू आर कर्ण हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे कर्ण, कर्ण किस पर लंब है क्यू आर पर है, क्यू आर बरोबर। रेख पी एम लंब है किस पर, क्यू आर पर लंब है, बरोबर। ये भी दत्त में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, बरोबर बच्चों, तो दिया हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे दत्त लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वही ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगा देंगे। ज्यामितीय माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यामितीय माध्य जो यहाँ पे लंब होता है उसका स्क्वायर होता है पी एम का स्क्वायर। अब पी एम का स्क्वायर अब जिस पर लंब होता है दो भाग में बढ़ जाता है, मतलब क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम गुणे में एम आर हो जाएगा, क्यू एम और गुणे में एम आर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे जिसका इसका पता है, अभी एम पी एम का पता है, पी एम 10 है और 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर बरोबर। क्यू एम दिया है क्या, क्यू एम दिया है 8 है इसलिए 8 रख देंगे बरोबर। एम आर दिया है क्या, एम आर नहीं दिया है बच्चों, तो इसलिए हम एम आर ऐसे ही लिख देंगे बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे अभी यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बरोबर, इक्वल 8 मल्टीप्लाई एम आर बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हमें लिखना है ज्यामितीय माध्य से, किससे, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से लिख सकते हैं, यहाँ पे के प्रमेय से बरोबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्या करेंगे 100 उधर क्या हो रहा है 100, अभी 8 हमें एम आर ज्ञात करना है, तो एम आर ज्ञात करना है तो एम आर बरोबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 100 के नीचे आ जाएगा, तो 100 के नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 8 1 जा 8 2 बच जाएगा, मतलब 20 बजेगा, तो 8 फिर 8 2 जा 16 बरोबर, फिर 4 बच जाएगा, तो पॉइंट बढ़ा के हम क्या करेंगे 0 उतारेंगे और 8 5 जा 40 हो जाएगा बरोबर। तो कितना आ गया 12.5 आ गया, मतलब इसलिए एम आर हम क्या लिख देंगे कितना आ गया 12.5 आ गया बच्चों बरोबर। अब लेकिन एम आर नहीं पूछा है, पूछा क्या है एम आर का मान नहीं, क्यू आर का मान पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे क्यू आर का मान पूछा है। अब क्यू आर दो भाग में बटा हुआ है बरोबर, क्यू आर क्यू एम में और एम आर में बटा हुआ है। तो देखेंगे क्यू एम तो पहले से दिया हुआ है कितना है 8 है, और एम आर भी अपना आ गया बरोबर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्यू आर हो जाएगा बरोबर, इसलिए क्यू आर अभी क्यू आर हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू आर दो भाग में बटा हुआ है क्यू एम और एम आर, क्यू एम प्लस एम आर बरोबर। एक क्यों ऐसा, क्योंकि एक रेखीय में है, क्यू एम आर ये क्या है बच्चों एक रेखी में है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यू एम ज्ञात करना है इसलिए क्यू आर ज्ञात करना है, इसलिए क्यू आर बरोबर क्यू एम बच्चों कितना आया है, क्यू एम दिया हुआ है कितना है 8 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 प्लस एम आर कितना आया है बच्चों यहाँ पे 12.5। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू आर, अभी क्यू आर कितना आ जाएगा 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20, मतलब 20.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20.5 आ जाएगा 20.5। एक क्यू आर का मान आ गया, कितना आ गया 20.5 आ गया बच्चों। क्या पूछा था क्यू आर का मान पूछा था, इसलिए क्यू आर बराबर कितना आ गया 20.5 आ गया है। तो बच्चों अभी ये थर्ड भी क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड हो गया और हम नेक्स्ट का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, त्रिभुज पी एस आर दिया है, पी एस आर दिया है, ये क्या है पी एस आर दिया है। अब पी एस आर में बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि
दी गई जानकारी के आधार में आर पी, अभी आर पी क्या है, आर पी और पी एस ज्ञात करना है, बरोबर। मतलब आपको पी एस ज्ञात करना है और पी आर का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, पी एस आर ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर ले रहे हैं तो त्रिभुज पी एस आर ही लिखेंगे, बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों 90 अंश कहाँ पे बन रहा है वो लिख लेंगे। अभी कोण यहाँ पे 90 अंश एस पे बन रहा है, बरोबर। हम लोग इसलिए क्या लेंगे, कोण एस पे लेंगे, तो मतलब पी एस आर लेंगे, कोण पी एस आर बरोबर कितना है, 90 अंश, बरोबर। और 90 अंश 30 कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस पी आर लिखेंगे, कोण एस पी आर कितना है, यहाँ पे 30 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, बरोबर। ए बच्चों ये दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दत्त लिख देंगे, बरोबर। ये दिया हुआ कोण है। तो बच्चों अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 90 है तो 30 और 90 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बरोबर। लेकिन त्रिभुज के कोणों को मापों का योगफल 180 अंश होता है। अभी एक 30 है और एक 90 है तो 120 हो गया। अब बचा कितना, 60 बच रहा है, मतलब एक कोण कितना अंश हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे कि कोण एस आर पी 60 हो जाएगा, इसलिए कोण एस आर ले रहे हैं, बरोबर। एस आर पी ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, बरोबर। अब अभी यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन गया, 30 60 90 का बन गया बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज जो पी एस आर बन रहा है, त्रिभुज पी एस आर यह क्या हो जाएगा, यह 30 60 90 का त्रिभुज है, बरोबर, का त्रिभुज होगा या है, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, 30 60 90 का प्रमेय आप लोग को पता है, 30 60 90 जब भी होता है तो हम कैसे सूत्र लगाते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, बरोबर। अब 30 60 90 से इसके प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पर, अभी 30 60 90 के प्रमेय के अनुसार बच्चों यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अभी देखेंगे कि एस आर, अभी एस आर का मान दिया है, बरोबर, बाकी किसी का मान दिया नहीं है। अब एस आर दिया है, बरोबर, आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। तो अभी जो एस आर है किसके सामने बन रहा है, 30 अंश के कोण के सामने बन रहा है बच्चों, बरोबर। 30 अंश के सामने बन रहा है भुजा, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे एस आर भुजा बरोबर क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा होता है। मैं आपको बताई थी अगर 30 अंश का सामने का भुजा हम ज्ञात करेंगे तो सामने का भुजा बरोबर हो जाएगा कर्ण का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बरोबर। इसलिए हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एस आर, इसलिए एस आर बरोबर कर्ण का आधा हो जाएगा, कर्ण का आधा हो जाएगा, मतलब पी आर का, या आर पी भी लिख सकते हैं और पी आर भी लिख सकते हैं। तो आर पी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बरोबर। किससे, यहाँ पे 30 के सामने वाला भुजा, 30 के सामने वाला भुजा हम लोग लिए हैं, बरोबर बच्चों। अब अगर 30 के सामने वाला भुजा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, कर्ण का आधा हो जाएगा, बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये सर का मान दिया है, क्या दिया है, कितना है, 6 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 1/2 और आर पी हमें याद करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है, अभी 2 यहाँ पे जाके 3 गुणा हो जाएगा, बरोबर। अब 3 गुणा मतलब आर पी क्या हो जाएगा, आर पी, इसलिए आर पी बरोबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो आर पी बरोबर कितना आ जाएगा बच्चों, आर पी बरोबर 12 आ गया, इसलिए आर पी बरोबर कितना आ गया, 12, मतलब आर पी तो ज्ञात हो चुका, आर पी यहाँ पे पूछा था तो आर पी हो चुका है। अभी पी एस बाकी है बच्चों, तो पी एस, अभी पी एस देखेंगे तो पी एस बच्चों देखेंगे, पी एस किसके सामने बन रहा है, 60 अंश है, बरोबर। अब 60 अंश वाला के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण का क्या होता है, कर्ण का कड़ी में 3/2 होता है बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पी एस, इसलिए यहाँ पे पी एस बरोबर करनी में 3 और बटे में 2 किसका, कर्ण का, पी आर का, बरोबर।
तो यहाँ पे पी आर का या आर पी लिख सकते हैं, बराबर, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जिसका मान पता रहेगा रख देंगे। किसका मान पता है? आर पी का मान पता है बच्चों, इसलिए हम आर पी का मान रखेंगे, बराबर। इसलिए पी एस बराबर कड़ी में 3 और बटे में 2, कड़ी में 3 बटे में 2, कड़ी में 3 बटे में 2 और गुणे में आर पी पता है। आर पी कितना आया? 12 आया, तो 12 हम लोग लिख लेंगे, बराबर। अब 2 से 12 कट जाएगा बच्चों, तो कितने बार आएगा? 2 6 जा 12, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया? अभी पी एस, इसलिए पी एस बराबर कितना आ गया? 6 कड़ी में 3, कितना आ गया? 6 कड़ी में 3 आ गया। तब इसका भी मान आ गया, किसका? पी एस का मान आ गया। पी एस का मान कितना आ गया? 6 कड़ी में 3 आ गया। आर पी का मान कितना आ गया? 12 आ गया बच्चों, बराबर। तो यहाँ पे दोनों का मान पूछा था, आर पी का और पी एस का मान पूछा था, इसलिए दोनों का मान आ गया। तो बच्चों अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।